चौखारे जेकेवी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज का प्रोस्टिट्यूशन ये विषय को हाथ लगाया है। और इसके पहले लीगल एक्सपर्ट प्रमोर साहब ने लीगल पोजीशन क्या है वो एक्सप्लेन किए हैं। और मैं धोटे साहब के कारण नागपुर की जो गंगा जमुना की बस्ती है इसमें कई बार गया और मुझे जो समझ में आया उसमें कि वो एक समाज की ज़रूरत है। समाज की ज़रूरत इसलिए है कि सब चीज़ें, तीन चीज़ें हैं जो आदमी को ज़रूरी है। उसमें भूख है, निद्रा है और ये सेक्स है। तीन चीज़ें, इसको कोई भी मनुष्य जाति कहीं भी कोई भी दुनिया में चले जाओ, ये तीन चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। और ये तीन चीज़ों में से ये जो सेक्स है, ये जो नागपुर की बस्ती है करीब 100 साल के ऊपर हो गया वो बस्ती का। और मैं इसमें आने का कारण धोटे साहब ही रहे। धोटे साहब एक आम्रपाली संगठन चलाते थे जब वो नागपुर से खासदार बने। उसके पहले एमएलए थे, तो खासदार बनने के पहले की बात है। जब नागपुर में आए तो उन्होंने वहाँ देखा कि इन लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं। वहाँ एक आम्रपाली संगठन के माध्यम से उनने, और ऐसा भी एक दिन आया कि धोटे साहब राष्ट्रपति झैल सिंह के भवन, राष्ट्रपति भवन में इस महिलाओं को लेके गए, इंदिरा गांधी के पास लेके गए और इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हम आरक्षण की बात करते हैं और हमेशा बाबा साहब आम्बेडकर को सामने लाया जाता है कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर ने ये किया, तो धोटे साहब को भी मैं एक बोलूँगा कि इन्होंने ये विषय राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने की पूरी भरकस कोशिश की। और राष्ट्रपति झैल सिंह के राष्ट्रपति भवन में इस महिलाओं का इशू काफ़ी तरीके से उठाया। हर देश में अलग अलग भूमिकाएं हैं। कुछ देश में इसको लाइसेंस दिया गया है मोर साहब जी, और हमारे देश में जैसे आपने कहा कि आज तो ये कोरोना का राज चालू है और कोरोना के इसमें जो इनको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ कि क्या जी रहे होंगे। क्योंकि हम ऑटो रिक्शा वालों को 1,500 रुपये दे रहे हैं, मोलकरीन को 1,500 रुपये महीने का कुछ ऐलान मैंने सुना रूपा कुलकर्णी मैडम के द्वारा। तो हमको इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हम उसके कुत्सित या गलत भावना से देखने का तो ठीक है, वो तो जनता देखेगी जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया। लेकिन इसका वकील साहब ने बनाया कि वो विक्टिम्स हैं और विक्टिम को आरोपी बना रहे पूरा कायदा कानून। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी जो कमेटी बनी है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमने कई महिलाओं की मैंने बेल लिया जाके, वहाँ 30,000 रुपये रेट चलता है बेल लेने का पुलिस स्टेशन में। 4 महिलाओं को बेल लेना है, एक महिला को 30,000 रुपये मांगते हैं। और मैंने 10-15 3-4 दिन लगातार ये बेल लेते रहा। तो धोटे साहब बोले तेरा बिजनेस बन जाएगा, बोले तू कहाँ क्या कर रहा है। तो मैं ये सब चीज़ों से बहुत नज़दीक से देखा हूँ। और वहाँ जब हम 2000 मुझे लगता है 11-12 में गए थे, तो 10,000 महिलाएं नागपुर में उस वक्त काम कर रही थी इस क्षेत्र में। और जब वो हटाने की बात आई, नितिन गडकरी मुझे लगता है 2014 के बाद चुन के आए, तो वहाँ हटाने के लिए वो गंगा जमुना हटाने के लिए बहुत बड़ा कोशिश जारी हो गई थी। तो मैंने धोटे साहब और मैं और बहुत से लोग आए वहाँ,
इसमें उपेंद्र शेंडे माजी आमदार वो भी हमारे साथ थे और कई कार्यकर्ता थे। स्वर्गीय नैनाताई धवड़ भी उसमें थी और लगातार हम 4 महीना 6 महीना आंदोलन किए और कई महिलाएं, मतलब हजारों से महिलाओं ने फिर वहाँ गए। तो अविनाश कुमार कोई डीसीपी थे उस वक्त, तो हाँ, तो उनके साथ हमने बैठक की और हमको भी 2-4 बार उन्होंने अरेस्ट किए, उसके केसेस भी चले और वो मसला हमने मतलब हटने नहीं दे बस्ती। ये हमारा उसके बात का सक्सेस है हमारा। अभी भी वो बस्ती वहाँ से हटी नहीं और हमने जो जानकारी मेरे को जो मिली वो 150 साल पुरानी बस्ती है और जैसे आपने कहा कि हजारों लाखों साल से ये चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान है नहीं है वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी 16,000 औरतों को स्वीकार किया था। तो एक व्यक्ति को 16,000 औरतों को स्वीकार करना तो औरत करके मतलब कायदे से बैठता नहीं कहीं भी, लेकिन ये सब बातें इतिहास में भी आपको देखने मिलेंगी, पौराणिक इतिहास में जाएंगे। और महिलाएं मतलब 2 ही मैं धर्म मानता हूँ, एक है मेल यानी आदमी और दूसरा है औरत। तो यही धर्म के 2 लोग चल रहे हैं और इसी के ऊपर हमारी दुनिया चल रही है। हम ये जो अभी कोरोना का आया तो कोरोना में भी हमको एक पूरे धर्म को, पूरे देश को, पूरे नेताओं को, सोशल वर्कर्स को एक बात सिखा दी कि हम लोग धरती पे जो जी रहे हैं तो उसके ऊपर जो अन्याय हुआ उसका ये रिएक्शन, मतलब जब अति हो गया तो एक माल्थस करके इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था जब ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसी समस्याएं नेचर की तरफ से आएंगी और वो आ गई है। अभी करीब 40 लाख लोग कोरोना से पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट हो गए। तो अगर हमारा विश्वास, अंधविश्वास भगवान में है तो वो आज हमको साथ नहीं दे रहा है और हमको दवाई लेना जरूरी है। दवाई लेने के बाद भी इसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं फिर से वही विषय पे आता हूँ क्योंकि ये देश विदेश का बहुत बड़ा विषय है और मेरे हिसाब से पूरे देश में 3 से 4% महिलाएं इसमें लिप्त है, मतलब काम कर रही है। और धोटे साहब तो हमेशा ये बोलते थे कि बच्चियों पे, लड़कियों पे, औरतों पे रेप बचाने के लिए ये जरूरी है, एकदम सही, ये जरूरी है क्योंकि इसमें अगर कोई शिकार होते आती है। आपको दिल्ली की घटना बताऊंगा जिसके बाद कांग्रेस सरकार गई, 2011-12 की बात है, वो रेप केस हुआ था, निर्भया केस हुआ था। तो वो जो कारण है उसका कारण मतलब धोड़े साहब हमेशा बोलते थे कि इसका जरूरी है होना, इसको आप डिस्ट्रॉय मत करो, इसको हेट मत करो, इसका विरोध मत करो। अगर हम न्यायिक बात करते हैं जैसे मेरे साहब ने किया, क्या ये महिलाओं को अपना रोजगार का अधिकार नहीं है? हम रोजगार देने में फेल हो गए हैं, सरकार एक भट्टा फेंकने लायक हो गई है क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे। तो हमको ज़रूर सोचना चाहिए महिलाओं के बारे में, क्योंकि वो वहाँ जाके आप चर्चा कीजिए, उनसे मिलिए तो आपकी उनकी खुद की दर्द भरी कहानी हर महिला की है। और कई इतनी महिलाओं की कहानी है कि वो घर में ही उनको वहाँ से जहाँ रहते हैं, जहाँ शादी होती है, वहाँ से फेंका जाता है और फेंकने के बाद यहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ की जो नागपुर की महिला है, मतलब ये कैसा है कि यहाँ की महिलाएं मद्रास चले जाएंगी, दिल्ली चले जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है। इसको हम गलत नज़र से और कुत्सित भावना से, हेट भावना से न देखें, इसके ऊपर एक भावनिक विचार करें कि ये भी तो जीवन है और क्या वो समाज में नहीं है हमारे, वो भी तो हमारे समाज के अंग है। जैसे एक पहलवान या क्रिकेटर हमारा समाज का अंग मान के हम उसको पद्मश्री देते हैं, तो ये भी समाज का एक अंग है
जिसकी क्रेडिट, जब हम सचिन तेंदुलकर की क्रेडिट लेते हैं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की क्रेडिट लेते हैं, तो ऐसे महिलाओं की डेबिट भी हमने लेना चाहिए। हमको इसका स्वीकार करना चाहिए कि ये महिलाएं हमारे लिए बोझ नहीं है, ये हमारे समाज का, और ये घटना की थू करता हूँ कि घटना इस महिलाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और इसके ऊपर ना आरक्षण वाले कुछ बोलते हैं, आरक्षण विरोधी भी कुछ नहीं बोलते, यानी इनको संभालने वाला कोई नहीं है। जामुन और उठे जाने के बाद कोई उनकी दखल लेने वाला उस लेवल का आदमी नहीं है, और पूरे देश में ये काम चल रहा है। आप छुटमुट कभी दिल्ली में सुनोगे, कभी चेन्नई में सुनोगे, घटनाएँ होती रहती है। तो हमको जरूर एक संवेदनशील नागरिक करके इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आप क्या मदद करेंगे नहीं करेंगे वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर सोचना चाहिए। और कोई भी महिला मार्केट में आके अपना शरीर बेचने के लिए कोई भी महिला तैयार नहीं होने वाली, ये भी ध्यान में रहिए। हम उसको गलत वर्ड्स वापस लेते हैं, कुछ बोल देते हैं कि तू ऐसी है वैसी है, लेकिन कोई भी महिला अपना शरीर बेचने नहीं चाहती है। अगर उसको अल्टरनेटिव कुछ अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इसमें हम गवर्नमेंट के पास भी गए थे और फिर कलेक्टर को भी मिले थे उस वक्त, तो उन्होंने बताया हम इनको उद्योग के लिए देते हैं, मतलब 50,000 रुपये देंगे। मतलब मैडम इनका तो 50,000 रुपये महीने का खर्चा ही है, वो उसको डेकोरेशन करना है, क्या बोलते हैं वो ब्यूटी पार्लर करना है उसको, तो वो खर्चा है। तो ये 50,000 में क्या हो जाएगा, तो इसलिए वो हमने स्वीकार किया नहीं। और सरकार फेल है इस मामले में। मोदी क्या, मोदी जैसे हज़ारों मोदी आ जाएंगे तो भी ये होने वाला नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। और ये विषय बहुत गहन विषय है, और ये बात पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है, लेकिन इसमें कुछ हम सुधारना कर सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। और कोरोना के काल में इनको भी 1,500 रुपये महीना सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ तो भी जाहिर किया था, मैंने पता किया, तो वो कुछ लॉकडाउन पीरियड में देने की बात उन्होंने की थी। अब उनको, मेरे को लगता है, मैं तो खुद ऑडिटर और सीए का काम करते हैं, तो हमको भी लॉकडाउन का असर हुआ है, तो इनके ऊपर कितना बड़ा असर हुआ होगा। तो इनको भी 1,500 रुपये महीना सरकार ने देने की व्यवस्था करना चाहिए। और जो फंड कोरोना के लिए आया है, तो कल की मैं बात पढ़ा तो 5 करोड़ रुपए कंपाउंड बनाने के लिए, सील करने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने खर्चा किया, यानी सीलिंग बोलते हैं ना अपन। तो गवर्नमेंट के पास बहुत फंड आया है, और वो रेगुलर बजट जो रहता है उसमें का नहीं है। ये फॉरेन से 60,000 करोड़ तो डायरेक्ट डॉलर्स में आए हैं। मोदी साहब घर से नहीं लगा रहे खर्चा पैसे, करने के लिए पैसा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उनको देने के लिए पैसा इनको पैसा आया है। और 1 लाख करोड़ रुपए आया है। हमारे नागपुर के एक डॉक्टर संजय पैठणकर है, इन्होंने भी 2.5 करोड़ रुपए की मदद ऑक्सीजन सिलेंडर और वो कॉन्सेंट्रेटर्स और ये सब किया है। इनकी भी न्यूज़ आई है पेपर में। तो हम लोग इस विषय पे भी सोचना चाहिए कि हम जब छोटे गरीब को ढूंढते हैं, तो वो भी एक गरीब है, उनको भी कहीं ढूंढने की ज़रूरत है। और भुट्टे साहब जाने से इन महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना बोलते हुए जय हिंद, जय विदर्भ। ये थे हमारे सुनील चौकारी जी सीए। इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, और इन्होंने बताया कि विदर्भ वीर, जिसको इसके बाद ना किसी को लक़ब मिल सकता है, वो थे हमारे जामुनराव जी धुट्टे, जो नई नई पहल करते थे, और जो सही में जिनको ज़रूरत है उनके लिए दौड़ते थे। ऐसा जिगरा का रखना, ऐसी समाज कारण करना ये पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उनके विचारों पे चलने के लिए हम जन क्रांति वार्ता, JKV न्यूज़ और हम चौकारी साहब जैसे का साथ रहेगा, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हम पहल करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की हम कोशिश करते हैं। बस आप जैसे लोगों का साथ रहेगा, हम जितना ज़्यादा हो सके तो करने की कोशिश करेंगे। और चौकारी जी, हम आपसे कहते हैं कि हमारा जो भी ऐसी जो जिम्मेदार महिला होगी, हम उनका नंबर दीजिए, हम उनका जाके पर्सनली इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी पूछेंगे उनकी पीड़ित क्या है। और उनको भी जो आपने बोला है कि आप जिस टाइप से आप ये ऑटो वालों को ये इसको मोलकर इनको 1,500 रुपये दे रहे, तो इनका भी हक बनता है, क्योंकि वो भी समाज का एक घटक है। तो इसके लिए भी हम कंटिन्यू हमारा ये वीडियो वायरल करेंगे और कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ कि क्या इनके लिए भी क्या कुछ आवाज़ उठाए। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका
जो तो दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो उनके पास जाके हम उनका सत्कार कर सकते थे। जो सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट सोनिया गांधी तक इन लोगों के लिए लड़े, ऐसे हमारे विदर्भ के वीर ना कोई हो सकता है, तो जामवंतराव जी की आज भी हमको खलती है। तो इसीलिए हम उनका सपना कुछ दूर तक लेके चलने की कोशिश करेंगे और हमसे जितनी मदद लग सकती है हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।